पिछले पार्ट के लास्ट में देखा था पॉल ने ना हुमरा को ना बी क्यूब दिया था और कहा था कि इसमें ना वैल्करी का सच है। कुरीना लेबर डिस्ट्रिक्ट को ना खत्म करने का प्लान बना रही थी और इस पार्ट के स्टार्टिंग में ना हुमरा वैल्करी का सारा सच देख लेती है। उसे देखने के बाद ना सब लोग एकदम चौंक जाते हैं। हुमरा भागते हुए कहीं पर जाने लगती है और साथ ही ना सीन पास्ट में जाता है 10 साल पहले। हुमरा के साथ ना वैल्करी ने रहना शुरू कर दिया था। वैल्करी कहते कि ये एडवांस प्लांट नहीं है लेकिन काफी ज्यादा अच्छा है। वैसे यहाँ की सिचुएशन ना बहुत ज्यादा बढ़िया है और हुमरा ना ट्रेनिंग कर रही थी। वैल्करी कहते कि सीधे खड़ी रहो। हुमरा कहते कि ठीक है मास्टर। वैल्करी कहते कि छोटी रोने वाली बच्ची अब तलवार चलाना सीखना चाहती है। हुमरा कहते कि मैं ताकतवर बनना चाहती हूँ, उसके बाद ना आपकी मदद करना चाहती हूँ। ये मैं जोर से नहीं कहूंगी पर मुझे अपने टीचर से प्यार है। उसके बाद ना वो दोनों ना शहर में जाते हैं और कुछ खाने लगते हैं। हुमरा कहते कि आप पर ना ये किमोनो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप बहुत ज्यादा क्यूट दिख रही है। वैल्करी हुमरा के पास टॉय देखती है और कहते कि तुम इस टॉय को ना खुद से दूर क्यों नहीं रखती। हुमरा कहते कि ये टॉय ना मेरी मॉम ने गिफ्ट में दिया था। मैं इस टॉय को ना खुद से अलग इसलिए नहीं करती क्योंकि मेरी मॉम ना इस टॉय को देखकर मुझे पहचान जाए और मुझे ढूंढ ले। वैल्करी कहते कि तुम्हारी मॉम मरी नहीं, मुझे लगा कि तुम्हारी मॉम ना लड़ाई में मर गई होगी। हुमरा कहते कि वो लड़ाई से पहले ही ना इस प्लांट को छोड़ के चली गई थी बहुत सारे पैसे कमाने के लिए और साथ ही वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो बातें करने लगते कि इस रोबोट ने ना लड़ाई में बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। उसके पास एक छोटी सी लड़की क्या कर रही है, क्या वो रोबोट मॉम बनने की कोशिश कर रही है। हुमरा ना सामने जाती है और कहते कि ये मेरी मॉम नहीं, ये मेरी टीचर है। मेरी टीचर बहुत ज्यादा ताकतवर है। और ये बात सुनकर ना वो अजीब सी 3 लड़कियां ना डर जाती है। वैल्करी हुमरा को पकड़कर ना वहाँ से जाने लगती है और कहते कि तुम जो भी सोचती हो वो सामने बोल क्यों देती हो, लेकिन तुम्हारी बातें मुझे पसंद आई। और हुमरा ने स्माइल करती है। उसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। 3 लड़कों ने ना हुमरा को घेरा हुआ था और पहला बंदा कहते कि तुम्हारी मॉम बहुत ज्यादा हॉट है और दूसरा वाला बंदा कहते कि उसके बूब्स तो बहुत ज्यादा शॉर्ट है और पहले वाला बंदा कहते कि तुम अपनी मॉम को हमें दे दो, उस चीज को हमें दे दो। और साथ ही हुमरा कहते कि वो मेरी मॉम नहीं है, वो मेरी टीचर है और साथ ही वो कोई चीज नहीं है। और वो पहला वाला बंदा कहते कि रोबोट हमेशा चीजें होती है, वो कोई इंसान नहीं होते। हुमरा कहते कि उसके पास भी दिल है और पहला वाला बंदा कहते कि अपनी मॉम को हमें दे दो और दूसरा वाला बंदा कहते कि तुम्हारी मॉम को मैं छूना चाहता हूँ। पहला वाला बंदा कहते कि तुम्हें पता है ना मेरे पापा ना इस सिटी को लौट है, अगर मैं अपने पापा से कहूंगा ना तो वो तुम्हारी मॉम को ना टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लेकिन इतना सब कुछ सुनने के बाद ना हुमरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और आगे बढ़ने लगती है और कहते कि तुम तीनों मुझसे लड़ना चाहते हो क्या। और हुमरा ने उन तीनों को ही पीट दिया था। और नेक्स्ट सीन में ना वैल्करी और हुमरा ना झुके हुए होते हैं और सिटी के लॉर्ड से माफी मांग रहे थे। सिटी लॉर्ड कहते कि इसके बारे में मुझे सब कुछ पता चल चुका है, ये बच्चों का मामला है, तो मैं कह रहा हूँ कि हुमरा ना बस मेरे लड़के से माफी मांग ले। और वो खटिया लड़का ना सामने जाकर कहता है कि जल्दी से मुझसे माफी मांग लो, लेकिन हुमरा मना कर देती है। और वैल्करी कहते कि कमजोर के खिलाफ ना एथर गेयर का इस्तेमाल करना ना ये जुर्म है, मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ उससे जल्दी से माफी मांग लो। लेकिन हुमरा ना साफ साफ मना कर देती है। और ये बात सुन के ना वो लड़का कहते कि मेरा पापा बस तुम्हें माफी मांगने के लिए कह रहा है, जल्दी से माफी मांगो। हुमरा कहते कि माफी तो तुम्हें मुझसे मांगनी चाहिए, तुमने मेरी टीचर की बहुत ज्यादा बेइज्जती की है। वो बंदा कहते कि मैं तुमसे माफी क्यों मांगू, मुझे चोट भी लगी है। हुमरा कहते कि पहले लड़ाई हारते हो उसके बाद ना रोते रोते अपने पापा के पास जाते हो। वो लड़का कहते कि पापा इसे जल्दी से ना जेल में डाल दो इन शब्दों के साथ कि मेरी मॉम ने एक रोबोट थी। और ये बात सुनकर हुमरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, उसे पीटने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन वैल्करी उसे पकड़ लेती है। हुमरा चिल्लाकर कहते कि मैं तुम्हें कतई भी माफ नहीं करूंगी। और सिटी लॉर्ड कहते कि उन दोनों को छुड़ाओ और सभी लोग ना चले जाते हैं और सिर्फ ना वैल्करी और सिटी लॉर्ड बचते हैं। और सिटी लॉर्ड कहते कि तुम्हारा नाम वैल्करी है, तुम्हें अपने बच्चे को ना तमीज सिखानी चाहिए, वैसे मैंने अपने बेटे को लगता है कि बिगाड़ दिया है, तो मैं इसका बाप हूँ तो उससे मैं प्यार तो कर ही सकता हूँ। और वैल्करी कहते कि तुम्हारा कहने का मतलब है कि रोबोट इंसानों से प्यार नहीं कर सकते। सिटी लॉर्ड कहते कि वो मेरा खुद का खून है और तुम ना उस लड़की की असली मॉम नहीं हो। इस बात से ना वैल्करी थोड़ी सी दुखी हो जाती है। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। वैल्करी और हुमरा एक साथ होते हैं। हुमरा कहते कि मुझे उस लड़के से नफरत है, उस घटिया बंदे को मुझसे माफी मांगनी चाहिए थी। वैल्करी कहते कि उससे मैं कुछ भी कह नहीं पाए, वैसे मैं उससे कुछ कहना चाहती थी, तभी मैंने मन बना लिया कि मैं हुमरा की असली मॉम को ना ढूंढ के रहूंगी। उसे ढूंढने के लिए ना मैं उस पहुंचे बताने वाली लड़की के पास गई थी। वैल्करी कहते कि मैंने हुमरा को अकेला छोड़ दिया है लेकिन उसके लिए मैंने एक नोट भी छोड़ा है, लेकिन शामी कहते कि उस नोट को ना पड़ोस के बिल्ली ने खा लिया है। और मुझे ये भी पता है कि तुम ना हुमरा की असली मॉम को ढूंढना चाहती हो। और वैल्करी कहते कि तुम्हें तो सब कुछ पता है, हुमरा को ना उसकी असली मॉम की जरूरत है इसलिए मैं उसको ढूंढना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम हुमरा की मॉम की असली लोकेशन मुझे पता करके दो। और शामी अपनी पावर का यूज करने लगती है और शामी जो बताती है ना वो पूरा शॉक करने वाली बात थी। तो भाई लोग ये एकदम ध्यान से सुनना। शामी कहती है कि हुमरा की असली मॉम का नाम है कुरीना कोगेत्सु। उसके बाद हमें संजय के ना 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। वैल्करी ना संजय पर पहुंच जाती है। संजय पर 5 साल पहले ना बारोन मुर्दों का रास्ता, ये नाम बहुत ज्यादा अजीब है। वैल्करी ना लेबर डिस्ट्रिक्ट में ना कुरीना को ढूंढ लेती है और कहती कि तुम हुमरा की मॉम होना। और कुरीना कहती कि वो लड़के अभी तक जिंदा है। और वैल्करी कहती कि मैं देख सकती हूँ तुम किन किन चीजों से गुजरी हुई हो। कुरीना कहती कि इस जगह पर ना मुर्दों का राज चलता है। और वैल्करी कहती कि चिंता मत करो, अब ना मैं तुम्हें हुमरा के पास ले जाऊंगी। कुरीना कहती कि लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, मेरे गले पे ये कॉलर है, इस वजह से मैं कहीं पर भी जा नहीं सकती। और वैल्करी ना पोल को बुलाती है। तो भाई लोग यार मैं पूरी तरह से कंफ्यूज था कि ये लड़की है या फिर लड़का, तो मुझे पता चल चुका है कि ये लड़का है। और पोल कहते कि इसे मैं आसानी से निकाल सकता हूँ पर
मैं तुम्हारे झमेलों में पड़ना नहीं चाहता। वेलकरी कहते कि एक चोर है। पोल कहते कि हम जितने भी स्टोन को निकालते हैं ना, वो सारा का सारा स्टोन ना मोर्दों के पास जाता है, लेकिन कुछ ना रेयर स्टोन होते हैं जो मोर्दों के पास नहीं जाता, उसमें ना बहुत सारा एथर जमा होता है। और वेलकरी कहते कि सब कुछ छोड़ो, चलो हुमुरा के पास वापस चलते हैं। और कुरिनाई कहते कि मैं तुम्हारे ऑफर की कदर करती हूँ, लेकिन इस प्लेनेट पर मैं बहुत सारा पैसा कमाने के लिए आई थी ताकि मैं अमीर बन सकूँ, और मैंने कसिनो में बहुत सारे गेम खेले थे, लेकिन मैं सब कुछ हार गई और मुझ पर ना बहुत सारा कर्ज चढ़ गया और मुझे सारे कर्ज को ना उतरना होगा, नहीं तो आगे चल के ना हुमुरा को परेशानी हो सकती है। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से ना हुमुरा को परेशानी हो, मैं कहीं पर भी भाग जाऊं, लेकिन मैं बच नहीं सकती। और वेलकरी कहती कि इसका सीधा सा सॉल्यूशन है, पोल इसका गले के कॉलर उतारो और साथ ही मुझे पहना दो, मैं तुम्हारे कर्ज को ना पूरा उतार दूंगी, तुम देख ही सकती हो मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ और ये मैं जल्दी कर दूंगी। तो प्लीज कुरिनाई जल्दी से ना हुमुरा के पास वापस जाओ। और कुरिनाई कहती कि मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा मेहरबान रहूंगी। उसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, मेरा मतलब ना 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। वेलकरी और पोल ना बैठे होते हैं। पोल कहते कि औरत की जिंदगी ना ज्यादा लंबी नहीं होती है, और वेलकरी कहते कि तुम ये क्या कह रहे हो। पोल कहते कि सारे शब्द मैंने कुछ दिनों पहले ही सीखा है, तुम्हें पता है तुमने कुरिनाई को आजाद किया था, लेकिन कुरिनाई ने बाहर जाकर क्या किया है, उसने ना औरतों के साथ शादी कर ली, अब वो उसकी वाइफ बन चुकी है। और वेलकरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहते कि मैं खुद उसे ना हुमुरा के पास छोड़ के आऊंगी। लेकिन पोल कहते कि इतना ही नहीं, उसने अपने ही पति को मरवा दिया और साथ ही ने उसकी सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। अब ना इस प्लेनेट पर ना कुरिनाई का राज चल रहा है, उस लड़की ने धोखा दिया। अब तुम इंसानों को बुरा मत समझना। वेलकरी कहती कि मैं समझ सकती हूँ, सारे इंसान बुरे नहीं होते और सारे अच्छे भी नहीं होते। पोल जल्दी से ना मेरे कॉलर को हटा दो, उस घटिया औरत को मैं खुद सबक सिखाऊंगी। पोल कहते कि ठीक है, लेकिन सामने बहुत बड़ा धमाका होता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग भाग रहे थे, उनके पीछे ना बहुत सारे मॉन्स्टर पड़े होते हैं और लोगों को ना काट रहे थे। वहाँ पर वेलकर भी पहुंच जाती है और मॉन्स्टर को मारने लगती है, और वहीं पर ना 3 बंदे भी होते हैं। पहला बंदा कहते है कि कुरिनाई ने कहा कि उसे ना बहुत सारे स्टोन चाहिए, इसलिए उसने बहुत सारे मॉन्स्टर को ना यहाँ पर बाहर निकाल दिया है। वेलकरी ना मॉन्स्टर को मार रही थी और सामने जाकर कहते कि तुम सब लोग ना भाग जाओ, मैं इन सभी मॉन्स्टर को संभाल लूंगी, उस औरत को बाहर निकालने वाली मैं ही थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी मेरी है। पोल कहता कि बहुत सारी है, तुम अकेले से नहीं संभाल सकती। वेलकरी कहते कि मैं एक वक्त में ना एडन जीरो की ना स्वॉर्ड कहलाती थी, इसका मतलब ना सबसे पावरफुल मैं ही हूँ। और साथ ही अपनी पावर को रिलीज करती है और जोरदार अटैक करती है और सामने बहुत बड़े धमाके होने लगते हैं। उसके बावजूद भी ना बहुत सारे मॉन्स्टर ना बच जाते हैं। वेलकरी सभी को मारने लगती है और उनके साथ फाइट करने लगती है। कुरिनाई तो बहुत ज्यादा खुश थी, वो कहते कि ये तो बहुत सारे स्टोन है, अगर सारे कैदी ना अपने दिमाग का इस्तेमाल करें ना तो ये सब कुछ कर सकते हैं। वेलकरी को फाइट करते करते ना पूरी शाम हो जाती है और वेलकरी भी बहुत ज्यादा थक चुकी थी। वेलकरी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन मॉन्स्टर की तादाद ना बहुत ज्यादा थी, उसके बावजूद भी ना वेलकरी बिल्कुल भी हार नहीं मानती, वो सारे मॉन्स्टर को मारने लगती है। और वेलकरी को ना हुमुरा की बात याद आने लगती है। हुमुरा ने कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और वेलकरी कहते कि मैंने तुम्हें ये कभी नहीं कहा, पर मैं भी तुम्हें कहना चाहती थी कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। फिर पूरा का पूरा सीन प्रेजेंट में आता है। हुमुरा उसी जगह पर जाती है जहाँ पर वेलकरी ने सारे मॉन्स्टर को हराया था और वेलकरी ने काम करना बंद कर दिया था। हुमुरा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोते हुए कहते कि मैं आपको पूरी वक्त ढूंढ रही थी, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया था, लेकिन अंत में यह सब कुछ। हुमुरा के पीछे रेबेका और सिकी और बाकी लोग भी आ गए थे। पोल कहता है कि वेलकरी ने हमें बचाने के लिए ना अपनी पूरी जान लगा दी। हुमुरा कहते कि ये नहीं हो सकता, शायद इसे प्रोफेसर वाइट ठीक कर सकते हैं या फिर सिस्टर ठीक कर सकती है। पिनो कहते कि ये नहीं हो सकता, एंड्रॉइड का कोर ना जब काम करना बंद कर देता है ना, ये बिल्कुल इसी तरह है, जब इंसान का दिल धड़कना बंद कर देता है तो मर जाता है। उसके बाद से ना सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। हैप्पी कहते कि पिनो हुमुरा कहाँ पर है। पिनो कहते कि हुमुरा अभी तक ना वेलकरी के पास है, अब हम कभी भी डीमन किंग के 4 सितारों को इकट्ठा नहीं कर सकते। और यहाँ पर ना वो 3 बंदे भी आ जाते हैं और बुढ़ा वाला बंदा कहता कि तब से ना वेलकरी की मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता था, उसी की वजह से हम इतनी ज्यादा दूर आ पाए हैं। रेबेका कहते कि तुम उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, तो उसकी बॉडी को इस तरह से क्यों छोड़ा। और बुढ़ा वाला बंदा कहता है कि जब यहाँ पर हुमुरा आई थी ना, तब हमने सोचा कि हमें ना वेलकरी की बॉडी को नहीं छूना चाहिए, वेलकरी हमारी हीरो थी, हम पूरे वक्त ना कुरिनाई के खिलाफ अपना शक्ति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हुमुरा यहाँ पर आ चुकी है, हम सभी को मिलकर ना अटैक कर देना चाहिए और फाइट करना चाहिए, तुम लोगों को भी हमारा साथ देना चाहिए। रेबेका कहते कि मुझे लगता है कि हुमुरा को अकेला छोड़ देना चाहिए, हुमुरा अभी तक ना वेलकरी के पास ही होती है। शिकी यहाँ पर आता है और कहता है कि तुम्हारा टीचर बहुत ज्यादा अमेजिंग थी, वेलकरी ने इंसानों को बचाने के लिए लड़ी थी, उसका दिल काफी ज्यादा अच्छा था। हुमुरा कहते हैं कि मुझे पता नहीं किस बात से मैं कब उबर पाऊंगा शिकी। और शिकी कहता है कि मुझे पता है, जब मेरे ग्रैंडपा मरे थे ना, तब ने मैं बहुत ज्यादा दुखी था, लेकिन मेरे पास माइकल था और साथ ही शहर के बहुत सारे लोग थे जो सारे मेरे दोस्त थे, और हम सब ना तुम्हारे दोस्त थे। और ये कहने के साथ ही ना शिकी वहाँ से निकल जाता है और सीन चेंज होता है। वॉर्ड ना कुरिनाई से कहता है कि मैं सिस्टम चेकिंग शुरू करता हूँ। नीनो कहता है कि आप सचमुच ये करने वाले हैं, नीचे बहुत सारे लोग हैं, वो सारे लोग मर जाएंगे। और कुरिनाई कहती है क्या फर्क पड़ता है। कुरिनाई कहती है कि सारे मजदूर मेरे लिए पैसे नहीं बना रहे, और वो सारे मजदूर ना उस कचरे के टुकड़े की पूजा करते हैं। और नीनो कहता है कि वेलकरी थी जो तुम्हें ना लिबोर डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकालने में मदद की थी। कुरिनाई कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, आज मैं जिस मुकाम पे हूँ ना, ये मेरी खुद की पावर की वजह से हुआ है। हाँ बिल्कुल, वेलकरी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं अपनी बेटी के पास लौट जाऊँ, लेकिन मैंने अपनी बेटी को इसलिए छोड़ा था ताकि मैं बहुत ज्यादा अमीर बन सकूँ, तो भला मैं उसके पास दोबारा क्यों ही जाऊंगी। और शिकी ना फुल स्पीड से उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है और खिड़की तोड़ते
हुए अंदर घुस जाता है और चिल्ला कर कहता है कि यहाँ पर कुरीनाई है कौन। कुरीनाई कहते कि तू है कौन, और चिकी कहता है कि मैं तुम्हें ना हुमुरा के पास ले जाऊंगा। और कुरीनाई कहते कि वो लड़की इस प्लेनेट पर आई है, क्या वो लड़की रो रही है या फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि मैंने उसे छोड़ दिया था। चिकी कहता है कि हुमुरा डिसाइड करेगी कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए। और कुरीनाई कहते कि मुझे अपनी बेटी में कोई भी दिलचस्पी नहीं, मैं उसके पास नहीं जाने वाली। इस बार चिकी ना पूरी तरह से सीरियस होता है, वो अपनी पावर से ना बिल्डिंग के पूरे फ्लोर को तोड़ देता है और कहता है कि तुम्हें पीटने के बाद ना मैं यहाँ से तुम्हें ले जाऊंगा। लेकिन कुरीनाई भी फाइट के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि जैसे कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। तो